हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे बुद्धिज़्म के बारे में। बुद्धिज़्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें बुद्धिज़्म से क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है, तो पहले तो हम लोग 3D पिक्चर के माध्यम से पूरा थ्योरी अच्छा से समझेंगे और वो सारे फैक्ट मैंने ट्राई किया है कवर करने का, जो एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्विज करेंगे। पहले 3D पिक्चर से हम लोग थ्योरी को अच्छा से समझेंगे, जिससे एक ही बार में याद हो और बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत ना हो और क्वेश्चन देखते ही दिमाग पे हिट हो जाए। उसके बाद क्विज अटेम्प्ट करेंगे कि पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो भगवान बुद्ध की। तो बुद्ध पहले तो बुद्ध नहीं थे, वो कैसे बुद्ध बने? तो पहले तो उनका थ्योरी अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी जगह में। ठीक है, नेपाल में हुआ था। नेपाल, उनका नाम था सिद्धार्थ। उनके माता पिता का नाम बात करें तो माता का नाम माया देवी, पिता का सुदो ना। और उनका जो जन्म हुआ था, जन्म का जो प्रतीक था वो कमल का फूल था। जब वो उनका जन्म हुआ था, जब वो छोटे थे, तभी एक दार्शनिक ने बताया था कि वो बड़े होके कोई योद्धा राजा नहीं बनेंगे, कोई वो राजा नहीं बनेंगे, वो एक मॉन्क बनेंगे। ठीक है, वो संन्यास लेंगे। तो ये बात सुन के राजा को बहुत दुख हुआ कि उसका इकलौता बेटा वो भी वो मॉन्क बनेगा। ठीक है, वो उनको ये बात अच्छा नहीं लगा। तो वो कोशिश किए कि वो मॉन्क का बात ही उनका दिमाग पे नहीं आए। तो बचपन से ही सिद्धार्थ को बहुत अच्छा से रखा गया, हर चीज़ दिया गया कि उसको दुख का अनुभव ही ना हो। बहुत राजशाही से रखा गया। ठीक है, जो चाहे दिया गया, एकदम उसको फील ही ना हो कि सैड का मतलब क्या होता है, दुख का मतलब क्या होता है। हर चीज़ उसको अवेलेबल हो, वो मुंह से निकाले और उसको अवेलेबल हो। ठीक है, और बहुत अमीरी से रखा गया। लेकिन नियति को तो नहीं टाला जा सकता है ना, जो होना था वो तो होगा ही। खैर, बहुत कम उम्र में उनका शादी करा दिया गया। जब 16 साल के थे तभी उनको उनका शादी करा दिया गया, ताकि वो गृहस्थी में डूबे रहे, है ना। वो संन्यास के बारे में सोचे नहीं। और उसका उनका जो बेटा था, उनका राहुल नाम था उनका बेटा का। एक दिन वो जंगल का शेयर करने के लिए निकले। ठीक है, जंगल का शेयर करने के लिए निकले तो जंगल में शेयर करने के लिए तो चन्ना नामक सारथी और कत्थक नामक घोड़े के साथ कपिल वस्तु के शेर पर निकले, जहाँ उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। ठीक है, 4 दृश्य देखे और वो 4 दृश्य देख के वो बहुत ज़्यादा चिंतित में आ गए। तो एक एक करके हम लोग अभी बात करेंगे कि वो 4 दृश्य क्या क्या था। ठीक है, तो पहले तो देखो कि यही वो घोड़ा था। ठीक है, घोड़ा का नाम कत्थक है ना। तो बात करें 4 दृश्य की, तो बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति और एक शव और सन्यासी। ठीक है, तो वो बूढ़ा व्यक्ति को देख के सोचने लगे कि हम लोग भी एक दिन ऐसे ही बूढ़े होंगे। फिर बीमार व्यक्ति को देखे तो हम लोग भी एक दिन ऐसे ही बीमार हो गए। फिर एक दिन ऐसे ही हम लोग का डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन जब वो सन्यासी को देखे तो वो बहुत खुश थे, वो सन्यासी बहुत खुश था। उसका दिमाग, फिर वो अपने सारथी से पूछा कि ये सन्यासी इतना खुश क्यों है। तब उस सारथी ने बताया, ठीक है, वो चन्ना नामक सारथी ने बताया कि ये खुश इसलिए है क्योंकि इसको ना तो कुछ पाने का लालसा है और ना कुछ खोने का डर है, इसीलिए वो इतना खुश है। तब वो बात भगवान बुद्ध का दिमाग पे बहुत ज़्यादा घर कर गया कि अगर हम लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा और पाने का लालसा नहीं रहेगा, तो हम लोग कभी दुखी नहीं होंगे और हम लोग हमेशा हैप्पी रहेंगे। फाइनली वो ये डिसाइड किए कि अब वो राजमहल छोड़ देंगे और वो संन्यास लेंगे। टाइम आता है फाइनली वो संन्यास लेने का। तो 29 की उम्र में वो गृह का त्याग कर देते हैं। जब गृह का त्याग किए तो उनको फर्स्ट गुरु मिला, जिनका नाम था अलर्क कालम। ठीक है, जिसने दर्शन की शिक्षा दी। सेकेंड था रुद्र कारामपुत, जो योग की शिक्षा दी। तो ऐसे ही करके और भी बहुत सारे गुरु मिले थे, लेकिन उतना तो नहीं जानना है। 2 मेन गुरु है। ठीक है, उसके बाद गया बिहार में 6 वर्ष की तपस्या किए थे वो, बहुत घोर तपस्या। फिर 35 की उम्र में बैसाखी पूर्णिमा के दिन निरंजन फाल्गु नदी के तट पर उन्हें उनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटमेंट हुआ था। ठीक है, तो अब बात करें गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश वो सारनाथ में दिए थे, ऋषिपत्नम में दिया गया था। वो जो फर्स्ट अपना उपदेश दिया था, और ये एग्जाम में बहुत पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश वो कहाँ दिए थे, तो सारनाथ ऋषिपत्नम में। ठीक है, ऑप्शन में जैसा रहेगा उस हिसाब से हमको आंसर करना है। एग्ज़ाम में कभी कभी इस तरह से भी आता है कि ऑप्शन में बिहार यूपी भी दिया रहता है। ठीक है, तो समझना ये होगा कि
ऋषिपत्नम मतलब यूपी, तो ऑप्शन में ऋषिपत्नम नहीं देके कभी कभी यूपी बिहार भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करें तो बौद्ध धर्म जो मुख्य जो उसकी शिक्षाएं थी वो 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग और 10 सील था, ठीक है। 10 सील की बात करें तो हिंसा न करना, चोरी न करना, असत्य न बोलना, अविवाचार न करना, नशा न करना, जूठा आहार न लेना, भिक्षा में अनुचित व्यवहार न करना, सजावट गहनों का परहेज, सोने बैठने में संयम, संपत्ति धन अनुचित मोह न रखना। तो ये 3 थी। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने आर्य सत्य थे, तो 4 थे। कितना मार्ग, 8 अष्टांग मार्ग और कितना शील, तो 10 शील। बोले का मतलब ये है, उनका मतलब ये है कि जब हम लोग के पास कुछ रहेगा ही नहीं और ना हम हिंसा करेंगे, ना हम चोरी करेंगे, ठीक है, हमारे पास कुछ रहेगा भी नहीं और मेंटली भी बहुत प्रिपेयर्ड रहेंगे, बहुत शांति रहेगा, पीसफुल रहेगा, तो फिर हम क्यों दुखी होंगे, है ना। और जब दुखी नहीं होंगे तो ऑब्वियसली लाइफ तो हैप्पी पार होगा ना। तो ये 3 चीज़ें थी। इसके अलावा हम बात करें कुछ और चीज़ों के बारे में, तो उनके जो अनुयायी थे, जो फॉलोवर थे, वो बिंबिसार, प्रोसेनजीत, उदयन, अशोक, जिसमें फर्स्ट जो अनुयायी जिन्होंने सारनाथ में बुद्ध का पहला उपदेश सुनकर मुक्ति प्राप्त किया था वो था कौलिक, ठीक है, वो था कौलिक। बात करें त्रिरत्न की, तो बौद्ध धर्म के मुख्य जो आधार त्रिरत्न ही है। पहला है बुद्ध ज्ञान और मार्गदर्शन का स्रोत, दूसरा है धर्म, बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश, और तीसरा है संघ अनुयायियों का समुदाय। ये तीनों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी मीनिंग्स के तौर पे या 3 है ही क्या क्या। इसके बाद कुछ की पॉइंट के बारे में बात करते हैं। की पॉइंट है बौद्ध का पवित्र ग्रंथ जातक, प्रमुख ग्रंथ पिटक और पूजा स्थल चैत्य विहार जहाँ भिक्षु रहते हैं, और बुद्ध चरित्र के लेखक को अश्वघोष कहते हैं। अश्वघोष है जो बुद्ध चरित्र लिखा था, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में तो लिमिट नहीं, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब वो गृह त्याग किए थे उसको क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण। जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो उसको क्या कहा जाता है, निर्वाण। और जब वो उपदेश दिए थे तो धर्म चक्र प्रवर्तन, और जब उनका मृत्यु हुआ था तो महापरिनिर्वाण, ठीक है। ये 4 को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद कुछ बौद्ध संगीतियाँ, जो 4 मेन संगीतियाँ थी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें से पहला था राजगृह। पहला जो संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, और वो कराने वाला अज्ञात शत्रु, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। द्वितीय था वैशाली, जो कलाशोक करवाए थे, वो उस टाइम जो अध्यक्ष थे वो सवाकामी। तृतीय पाटलिपुत्र, कराने वाले राजा अशोक, ठीक है। और जो चौथा था वो कुंडलवन, और कराने वाला राजा कनिष्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 को बहुत अच्छे से याद करके रखना है कि कहीं से भी क्वेश्चन आता है। जैसे पहला संगति कौन से जगह पे हुआ था, दूसरा कौन से जगह पे हुआ था, पहला कराने वाला राजा कौन था, या कराने वाले अध्यक्ष कौन थे, तो ये बहुत अच्छा से समझना है। और कुंडलवन मतलब कश्मीर में है ना, कभी कभी कश्मीर भी ऑप्शन में देता है, तो ये इस चीज़ को भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जो 4th टाइम जब हुआ था ना, 4th टाइम का जो संगति हुआ था ना, इसी टाइम डिवाइड हो गया था बौद्ध धर्म 2 पार्ट्स में, ठीक है। कनिष्क के टाइम में ही डिवाइड हो गया था 2 पार्ट्स में, हीनयान और महायान। हीनयान जो पुरानी शाखा बुद्ध के मूल उपदेशों का पालन करता है, ठीक है, व्यक्तिगत मोक्ष पर ध्यान देता है, वो हीनयान। और महायान जो नई शाखा समष्टि मोक्ष और करुणा पर जोर, बौद्धिस्त्व की पूजा करता है, वो महायान। तो 2 पार्ट्स में हुआ था, हीनयान और महायान। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि हीनयान महायान किसके पार्ट थे, ऑप्शन में बौद्ध धर्म देगा, जैनिज्म देगा। तो इस चीज़ को समझना है कि हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखा है, ना कि जैन धर्म की शाखा। उसके बाद बात करें कि पिटक के बारे में, तो 3 पिटक, विनय पिटक, सत्तु पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक जो संघ के नियम, ठीक है, भिक्षु भिक्षुनी के संघ के नियम का बात करता है। देखो नियम से ही पता चल रहा है ना, विनय नियम सेम लग रहा है तो याद हो जाएगा। सत्तु पिटक बुद्ध के उपदेश और धर्म वचन, किसी का भी वचन को पालने के लिए, उपदेश पालने के लिए शक्ति होना चाहिए ना, तो शक्ति कहाँ से आएगा, जब हम सत्तु पिएंगे तो सत्तु से याद हो जाएगा ना, सुत्त से सत्तु और उपदेश धर्म। उसके बाद बात करें अभिधम पिटक की, तो अभिधम पिटक बौद्ध दर्शन और तात्विक ज्ञान। देखो अभिधम, धम मतलब मेरे में ताकत है, कोई भी चीज़ को देखना है, देखने जाना है तो ताकत होना है ना, तो अभिधम, ठीक है, दर्शन। तो ये मैंने खुद के टाइम पे ऐसा ट्रिक बना के याद किया है, ज़रूरी नहीं है आपको भी ऐसे ही ट्रिक को फॉलो करना है, आप अपने तरफ से बना सकते हैं।
मैंने बस अपने तरफ से ऐसे यूज़ किया है, बाकी आप अपने देखिए कैसे याद करना है। लेकिन ये 3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये 3 जो पिटक है, इस 3 पिटक को बहुत अच्छे से याद करिए। तो ऐसे ही करके हमने बुद्ध के बारे में जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो कवर कर लिए हैं। तो अब मूव करेंगे हम लोग क्विज की तरफ से। तो देखिए, ऐसे तो घंटा का लेक्चर है, एक घंटा लगता है, तो मैंने ट्राई किया है 12 से 15 मिनट में सबको कवर करने का। नाउ मूव ऑन क्विज। तो पहला क्विज है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध घटना घटित हुई थी? कहाँ हुई थी? तो वो था सारनाथ। 3 पिटकों में से अभिधम पिटक संबंधित है। अभिधम अभी बताया ना, अभिधम दार्शनिक मामले देखना है तो ताकत चाहिए। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, तो वैसे करके जो हमारा अगला क्विज है वो है बौद्ध धर्म की नींव। 4 आर्य सत्य बताए थे ना, और 8 आस्किंग मार्ग है ना। क्विज ऑलरेडी मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है? तो टोकरियाँ। त्रिपिटक का क्या शब्द का अर्थ क्या है? टोकरियाँ। ठीक है, ये याद रखिए, न्यू क्वेश्चन है। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे, तो सबसे पहले पाली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध ग्रंथ को सबसे पहले पाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो चैत्यागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक क्या है? बौद्ध त्यौहार है। ठीक है, ये एक बौद्ध त्यौहार है। उसके अलावा बात करें दूसरा क्वेश्चन के बारे में, तो डैश के लिए मनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। बौद्ध संघ ऑब्वियसली महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? महानिर्वाण मतलब डेथ, और डेथ कहाँ हुआ था? कुशीनगर। तो कुशीनगर ऑप्शन में होगा, आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया? सारनाथ पे दिया। पहला सारनाथ पे दिया था ना। ठीक है, उसके बाद बात करें तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, तो आप अभी पढ़िए और इसका आंसर आप खुद दीजिए। ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इतना देर पढ़ लिया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहार का निर्माण किया गया है? तो बौद्ध धर्म। बताए थे ना चैत्य और विहार क्या था? चैत्य और विहार याद करो, चैत्य और विहार क्या था? बौद्ध धर्म के स्तर में महायान का यह अर्थ है महान वाहन। ठीक है, ये याद रखिएगा, महान वाहन। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडिट करने में दिक्कत हो गया है, इसलिए पूरा शो नहीं हो रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिग्ग निकाय क्या है? दिग्ग निकाय बौद्ध प्रवचनों का एक संग्रह है। दिग्ग निकाय बौद्ध प्रवचनों का एक संग्रह है। कभी कभी कंफ्यूज होता है, इसमें जैनिज़्म हो जाता है, तो बौद्ध धर्म है ना। उसके बाद दूसरा जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? तो आप आंसर होगा आचरण और आत्मा मोक्ष का चरण रूम। नेक्स्ट टाइम जब पढ़ाएंगे जैनिज़्म तो फिर क्लियर होगा कि कैसे ये डिफरेंस है। ठीक है, अभी तो हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जैनिज़्म पे ही होगा। बौद्धिज़्म, जैनिज़्म, एक एक करके सारे टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए जो आपको याद रखने हैं अच्छा से। नेक्स्ट बात करें कि ये आपका ऑप्शन में, ये आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे हम बता दे रहे हैं। ऑप्शन 1 है इसका आंसर, बाकी आप लोग बताइए कि आपको आता था कि नहीं आता था। तो चलिए इसका आप मिलान करिए। ठीक है, ये आंसर बताए थे ना, इसका तो थ्योरी में हम अच्छा से मेंशन किए हैं। तो पहले तो आप लोग ट्राई करिए कि इसका आंसर क्या बनेगा। हम 2 सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर 1 2 3 में कुछ भी नहीं होगा। इसका आंसर का जो ऑप्शन है वो यहाँ से कट गया है, एडिट करने में थोड़ा सा दिक्कत आ गया है। इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग ने जैनिज़्म को कंप्लीट किया। ठीक है, जैनिज़्म से आने वाले सब